हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश के स्कूलों में भी हिजाब कबूल नहीं है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने फरमान जारी करते हुए कहा कि हिजाब स्कूलों के ड्रेस कोड का हिस्सा नहीं है, लिहाजा स्कूलों में हिजाब बैन होगा। शिक्षा मंत्री के इस बयान को बीजेपी का समर्थन है तो कांग्रेस पार्टी इसे राजनीति से प्रेरित बताते हुए इसके खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रही। सवाल यह कि कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में हिजाब से जुड़े विवाद की एंट्री की वजह है क्या? मसला केवल ड्रेस कोड का है या फिर इसके पीछे कोई सियासी एजेंडा है? चर्चा करेंगे। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में हिजाब पर विवाद। मंत्री बोले हिजाब स्कूल ड्रेस का हिस्सा नहीं। भारत की मान्यता है कि जो जिस परंपरा में वहाँ लोग निवास करते हैं उसका वो अपने घरों तक पालन करें। यूनिफॉर्म का हिस्सा हिजाब नहीं है, इसलिए मैं समझता हूँ कि उस पर पाबंदी लगाना ही चाहिए। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में भी हिजाब की एंट्री हो चुकी है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने साफ कर दिया कि हिजाब स्कूलों के ड्रेस कोड का हिस्सा नहीं है, लिहाजा इसे स्कूलों में बैन किया जाएगा। इसके पीछे मंत्री जी अनुशासन का तर्क दे रहे हैं। उनका दावा है कि कर्नाटक में हिजाब पर जानबूझकर बवाल खड़ा किया जा रहा है। जाहिर है स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का ये बयान आसानी से कांग्रेस के गले नहीं उतरने वाला। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मोर्चा खोलते हुए बीजेपी सरकार को चैलेंज भी कर दिया है। तो हिजाब से 70 साल में शिक्षा के जगत में कहीं कोई एटमॉस्फेयर खराब नहीं हुआ, बल्कि अच्छा हुआ। और एक दौर ऐसा आया कि सबको मास्क लगाना पड़ा। तो मेहरबानी करके छेड़ाछाड़ी ना करें, बच्चियों को बच्चियों के सम्मान के तक से रहने दें और शिक्षा की अच्छी क्वालिटी लाने की बात करें। शिक्षा के स्कूल तो जाके देख लें इंदर सिंह परमार। अब जरा कर्नाटक की कोर्ट में हिजाब की मान्यता पर चल रही बहस पर भी नजर डालिए। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कुछ कॉलेज परिसर में हिजाब पर प्रतिबंध संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को कहा कि वो इस मसले पर भावनाओं को अलग रखेंगे और संविधान के मुताबिक चलेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने तर्क दिया कि हिजाब पहनना इस्लामी धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा है और ये अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति के अधिकार द्वारा संरक्षित है। इसे केवल अनुच्छेद 19(6) के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। कामत ने कहा कि हिजाब पहनना निजता के अधिकार का एक पहलू है, जिसे उच्चतम न्यायालय के पुट्टास्वामी फैसले के अनुच्छेद 21 के हिस्से के तौर पर मान्यता दी गई है। ड्रेस कोड पर कुरान की आयत 24-31 पढ़ते हुए कामत ने कहा कि ये अनिवार्य है कि पति के अलावा किसी और को गर्दन का खुला हिस्सा न दिखाया जाए। ऐसा एक फैसला केरल उच्च न्यायालय का भी है। इधर बीजेपी नेताओं का दावा है कि कांग्रेस और आरिफ मसूद की सोच तालिबानी है। देखिए, मध्य प्रदेश में ड्रेस कोड बना हुआ है और ड्रेस कोड का पालन करना हर स्कूल कॉलेज की जिम्मेदारी है। जो भी स्कूल कॉलेज ड्रेस कोड का पालन नहीं करेंगे उनकी मान्यता समाप्त होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आरिफ मसूद की सोच और उनका बेटियों को लेकर दिया गया बयान दोनों ही तालिबानी सोच के परिचायक है। अब आरिफ मसूद तय करेंगी कि बेटियां किसमें सुरक्षित हैं और बेटियों को क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में हिजाब पर सियासत शुरू हो चुकी है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने फरमान जारी कर दिया कि जो कोई हिजाब पहनकर स्कूल आता है उसे बैन किया जाएगा। बहरहाल प्रदेश में हिजाब को लेकर शुरू हुई सियासत की वजह स्कूलों में अनुशासन है या फिर कुछ और, ये बड़ा सवाल है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। चलिए, हमारे साथ में इस वक्त दो ऐसी हस्तियां हैं जो खुलकर अपनी बात रखते हैं, साफ गोई से अपनी बात रखते हैं और तथ्यपरक तथ्यों के आधार पर, तर्कों के आधार के ऊपर अपनी बात रखेंगे, क्योंकि मुद्दा शिक्षा से, छात्र छात्राओं से और संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि इसमें जो बातचीत होगी वो सार्थक होगी। हमारे साथ डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगी। डॉक्टर राम पांडे साहब हैं जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर।
नमस्कार। दिव्या जी, ये विवाद शुरू हुआ जनवरी के महीने में कर्नाटक में, और इसमें आज तक जब तक हम बातचीत कर रहे हैं तब तक कुछ ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियोज आए जिस पर सारे देश में डिबेट और चर्चा है। इस बीच में मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि ड्रेस कोड का जो हिस्सा नहीं है उसे हम भी बैन करेंगे। किस तरह से बीजेपी लेती है, क्योंकि इस विवाद को और इस वक्त दिए गए बयान को पॉलिटिकल एजेंडे का हिस्सा बताया जा रहा है, कैसे बीजेपी से डिफाइन करेंगे? पुनीत जी, एक बात तो मैं क्लियर करना चाहूंगी कि हर चीज यदि हम चुनावी एजेंडे से यदि देखेंगे तो मुझे लगता है कि हम अपना सोच का दायरा बहुत छोटा करते जा रहे हैं। थोड़ा सा यदि वृहद दायरा करें, बड़ा करें, तो कम से कम हम उस मुद्दे पर चर्चा एक अनबायस्ड रूप से हम कर सकेंगे। पहली बात तो ये मैं कहना चाहूंगी कि शिक्षा में हिजाब का क्या लेना देना है वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। वो भी इसलिए क्योंकि जब हम भी पढ़ा करते थे, हमारे साथ भी स्कूल और कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में भी हमारे साथ भी लड़कियां पढ़ती थी जो मुस्लिम समुदाय से आती थी, और मुझे नहीं ध्यान है कि कभी भी किसी ने हिजाब पहना हो या किसी के पेरेंट ने कभी उनको फोर्स करा हो या कभी उनके समुदाय से कोई आया हो ये कहने कि तुम हिजाब पहनो और तभी तुम स्कूल जाओगी। और बहुत आसानी और बहुत अच्छे से हम सब एक बहुत घुल मिल के एक दूसरे के साथ रहते थे, और रहते क्या थे, आज भी हम लोग फ्रेंड्स हैं, आज भी हम लोगों के साथ उठना बैठना है, हम लोग इकट्ठे बैठते हैं, बातें करते हैं, गप्पे मारते हैं, पर कभी ये शब्द हमारे बीच में नहीं आया। जो हमारे साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ी लड़की, वो उसने भी शिक्षा पूरी ग्रहण करी और वो डॉक्टर बन के और एक सफल डॉक्टर है और वो बहुत अच्छी काबिल डॉक्टर भी है। हिजाब कहाँ से उसकी शिक्षा में बीच में आया मुझे नहीं ध्यान है। कुछ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पिछले दिनों कुछ ज्यादा बढ़ता हुआ ये जो एक मैं नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा उसमें रिलीजियस पुट जो बार बार आता चला जा रहा है और उसको हम एक जबरदस्ती का एक हिस्सा बनाते चले जा रहे हैं, वो थोड़ा सा चिंता का विषय बनता चला जा रहा है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगी वो ये कि हम जब स्कूल में बच्चे को भेजते हैं तो उसे कहते हैं कि आप अपनी यूनिफॉर्म पहन के जाइए। अगर यूनिफॉर्म का शब्द का अगर हम शाब्दिक अर्थ हिंदी में लें तो उसका अर्थ होगा समानता। यूनिफॉर्म मतलब आप समान रूप से हर बच्चा, चाहे वो अमीर है गरीब है, चाहे वो किसी भी पंथ समुदाय से आता हो, वो एक ही कपड़ा पहन के जाएगा ताकि किसी में भी कोई भेदभाव न हो सके। इस बात को लेके स्कूल में यूनिफॉर्म का शब्द लागू करा गया था और यूनिफॉर्म लागू करी गई थी। अब उस यूनिफॉर्म में एक आपने स्वयंभू आपने एक नई पुट डाल के आपने उसको डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिया ताकि समानता को हटा के असमानता खड़ी हो जाए और बच्चों में डिफरेंशिएशन आना शुरू हो जाए। ये तो मुझे लगता है कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि समानता होना सबसे बड़ी बात होती है। चाहे बच्चा कहीं का भी हो, किसी भी पंथ का हो, समुदाय का हो, उसमें एक समानता होनी चाहिए। इसी को हम यूनिफॉर्म कहते हैं, इसी को हम यूनिफॉर्मिटी कहते हैं। अगर इसका पालन नहीं होता है तो फिर गड़बड़ होती है और फिर वहीं से डिवाइड शुरू हो जाता है, जो हमको बच्चों में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और मेरा तर्क ये रहेगा कि ये जो असमानता क्रिएट करने वाली बात है बच्चों में, उसको कहीं ना कहीं उसके बारे में सोचा जाना चाहिए। चलिए ठीक है। डॉक्टर राम पांडे साहब, कांग्रेस पार्टी का इसमें क्या सोच है? क्योंकि एक विधायक महोदय ने तो साफ कह दिया कि आप एजुकेशन के ऊपर फोकस करें और अगर ऐसा होता है तो हम इस बात का विरोध करेंगे। कर्नाटक की तस्वीरें, वहां के वीडियोज, उस पर प्रतिक्रियाएं वो भी आपके सामने है। कैसे कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेती है? तर्क है बीजेपी का कि एक यूनिफॉर्मिटी रहे जो पहले से चली आई है, एक ड्रेस कोड है उसका पालन हो, इसमें अतिरिक्त चीजों को जोड़कर माहौल को ना बिगाड़ा जाए। दिव्या जी ने स्वयं इस बात को क्लियर कर दिया है कि मध्य प्रदेश में मेरे साथ स्कूल में और कॉलेज में लड़कियां हिजाब पहनकर नहीं आती थी। तो यह मध्य प्रदेश की समस्या तो है ही नहीं, और मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो मंत्री जी ने बोला है उसे बोलने की जरूरत ही नहीं थी। और मध्य प्रदेश में पिछले 70 साल से ड्रेस कोड है, यूनिफॉर्म है, बच्चे स्कूल में यूनिफॉर्म में ही जाते हैं और ये कभी विवाद नहीं बना। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 18 सालों से सरकार है और कभी ये समस्या मध्य प्रदेश में क्रिएट नहीं हुई। ये मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है और जब से ये चुनाव शुरू हुए हैं तब से ये कोशिश की जा रही है कि इस तरह की चीजें विवाद बने। आपने देखा होगा कि शाहरुख खान लता मंगेशकर जी की
अंतिम यात्रा में गए और उन्होंने वहां उनके लिए दुआ की और उसको भी इन्होंने एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। उस चीज को भी इन्होंने उसी दृष्टि से देखा। ये उत्तर प्रदेश में चुनाव है, देश के गृह मंत्री जाते हैं, वो भी उसी तरीके की बात खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर करते हैं। क्योंकि 5 राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण जो चुनाव होने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में है। मुस्लिम और जाट वहां एक साथ रह रहे हैं। पूरा प्रयास किया गया कि ये आपस में लड़े। वहां पूरा प्रयास किया गया यूपी में कि यादव और मुस्लिम में भी आपस में लड़े, जाटव और मुस्लिम भी आपस में लड़े। मतलब पूरी कोशिश की जा रही है इन 5 राज्यों के चुनावों को देखते हुए कि कैसे भी झगड़ा हो, लेकिन हिंदुस्तान की जनता जागरूक हो चुकी है, समझदार हो चुकी है और वो भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की बातों में नहीं फंस रही है। उस विवाद को वो बढ़ने नहीं दे रही है। उस विवाद का जो सांप्रदायिक रंग भारतीय जनता पार्टी जो देने का प्रयास कर रही है वो भारत की जनता समझ चुकी है। हर दिन इसी तरह के मुद्दे लाए जाते हैं और इस बात को भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ सकती है। भारतीय जनता पार्टी को जनता के बीच में विकास के मुद्दों पर जाना चाहिए। राम जी, क्योंकि विकास किया नहीं है तो मुद्दा है नहीं। भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन है। क्लियरली कहा कि मुद्दा नहीं। अब अगला हिस्सा ये कि इस पर कांग्रेस पार्टी, आपने जैसे कहा इस बयान की आवश्यकता नहीं थी, हालांकि बयान है, पूछने पर रिएक्शन देना पड़ता है, लेकिन इस पे कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है, कांग्रेस पार्टी का रुख क्या है? अगर ये मुद्दा ही नहीं है तो फिर इस पर रिएक्शन और इस पर विरोध की बातें भी नहीं बनती। में यूनिफॉर्म हमेशा से बताइए, यूनिफॉर्म हमेशा से है। हर बच्चे को यूनिफॉर्म में जाना कंपलसरी होता है, जरूरी होता है और ये अभी से नहीं है, 70 साल से चल रहा है। किसी चीज को विवाद बनाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। आज हिजाब को विवाद बनाया जा रहा है, कल सरदार की पगड़ी को बनाया जाएगा कि सरदार बच्चे जो पगड़ी में जाते हैं वो पगड़ी यूनिफॉर्म में नहीं आती है। मेरा सवाल एक विधायक महोदय के उस बयान से, प्रतिक्रिया से, जिसमें वो कहते हैं कि अगर प्रदेश में ऐसा हुआ टॉलरेट नहीं करेंगे, इस बात का विरोध कांग्रेस पार्टी करेगी, वो कम से कम करेंगे। तो इसीलिए मैंने पूछा कांग्रेस का इस पर क्या स्टैंड। अगर ये मुद्दा ही नहीं है, अगर ये दूसरे राज्य में है जहां पर वहां का माननीय हाईकोर्ट जो है उसको सुन रहा है, उसका सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहा है, एक बयान देकर अगर गलती हुई तो क्या हम इसमें एक चेन, एक सीरीज में पार्ट बनेंगे आपके मुताबिक, या इसको यहीं खत्म कर देंगे? इस पर कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड क्लियर कर दे। ये मुद्दा नहीं है, जैसे ही चुनाव खत्म होंगे ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। आपने देखा था बंगाल में जब चुनाव थे तो रोज बंगाल से खबर आती थी कि हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदू काटे जा रहे हैं। जैसे ही वहां चुनाव संपन्न हुआ वो हिंदू मुसलमान वाला जो बंगाल का मामला था वहां बंद हो गया। ये जो चल रहा है मुद्दा ये केवल चुनाव तक चलेगा। आपकी बात का उत्तर लेता हूं डॉक्टर गुप्ता, क्या ये यूपी से कनेक्ट है? मैंने शुरुआत ही की थी और कहा भी था कि लगातार जितने स्टेटमेंट आ रहे हैं उसमें यह दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि जो कुछ कर्नाटक में भी हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि वहां पर भी यूनिफॉर्म अचानक से आया हो, और रही बात हिजाब की या जिस तरीके से पहुंचने की, वो भी ऐसा नहीं कि अचानक से स्टूडेंट अब घर से बाहर निकले हो। वहां भी ये बताया गया कि एक कोई ड्राइव है या एक कोई वर्ग है जो इस चीज को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या यहां पर भी मुद्दा बनाने की कोशिश की गई? क्या यह बयान आवश्यक था या इस वक्त जानबूझकर दिया गया जैसे आरोप हैं? पुनीत जी, कर्नाटक में तो अभी चुनाव है नहीं, तो कर्नाटक में अगर ये मुद्दा उछला भी तो वो चुनाव के कारण तो नहीं उछला है डेफिनेटली। पर मैं राम जी से, वाकई आपका वही वाला प्रश्न है कि कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे कि वो चाहती क्या है, हिजाब या नो हिजाब, स्कूल में यूनिफॉर्म और नो यूनिफॉर्म। मतलब आपको अपना स्टैंड तो क्लियर करना पड़ेगा। जैसे हमारा स्टैंड क्लियर है, ऐसे क्या आपका स्टैंड क्लियर है? आप घुमा घुमा के चर्चा कर रहे हैं, मुझे उस चर्चा पर आप उत्तर प्रदेश को बीच में ला रहे, कहीं बंगाल को बीच में ला रहे। आपको एक बहुत सीधा साधा प्रश्न करा गया तो उस प्रश्न का उत्तर बहुत सीधा था, हाँ या ना। खैर एनीवे, मैं दूसरी बात पर आऊंगी, मैं आरिफ मसूद की बात पर आऊंगी। आरिफ मसूद एक तरफ डबल स्टैंडर्ड्स कैसे कर सकते हैं, मैं इस बात को लेकर थोड़ा सा, मेरा प्रश्न ये है कि कहां आपको अगर सूर्य नमस्कार करना है तो आप सूर्य नमस्कार को भी मना करेंगे। आप सूर्य नमस्कार को इसलिए मना करेंगे क्योंकि वो आपकी जाति के हिसाब से नहीं आता है, जबकि वो एक यौगिक क्रिया है, उसमें कहीं पे भी सूर्य उपासना नहीं है। उसको कहा जा है सूर्य नमस्कार, लेकिन सूर्य उपासना नहीं है, तो कहीं पे भी ऐसा नहीं है। तो आपको वहां तो विरोध है और हिजाब में फिर आपको विरोध है, फिर आपको वहां पे विरोध है। तो क्या हर समय आरिफ मसूद की चलेगी?
हर समय हमको उनसे डिक्टेशन लेना पड़ेगा कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो क्या मानेंगे और छोटा क्या सा मुझे नहीं ब्रेक मानेंगे। लेना पड़ेगा। तो ये ब्रेक के मध्य बाद प्रदेश आपके है दोनों पॉइंट्स का उत्तर भी लूंगा और दोनों पक्षों के लिए एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर हम इतने समझदारी से मुद्दों को टैकल करते हैं तो क्या हम इससे विवाद बनने देंगे? क्या प्रदेश में आने वाले वक्त में हम क्वालिटी एजुकेशन की जगह इस पक्ष के ऊपर ही बहस को आगे ले जाएंगे? दोनों पक्षों से सवाल होगा। तो सीधी सी बात है, स्कूलों के लिए अपना एक ड्रेस कोड है, अपना एक यूनिफॉर्म है, अनुशासन और एक रूपता के लिए ये दोनों चीजें रखी गई हैं। ये वर्षों से हैं, आगे भी चलती रहेंगी, इसमें कोई विवाद नहीं था। लेकिन कर्नाटक में हिजाब पर जो विवाद था, जिसमें वहां सबसे चिंता की बात कि स्टूडेंट्स के भी 2 ग्रुप बन गए, उनके भी 2 हिस्से दिख रहे हैं, जो कि चिंता की बात है। डॉक्टर राम पांडे साहब, दिव्या गुप्ता जी ने एक बात ब्रेक पर जाने से पहले कही थी, डबल स्टैंडर्ड की, और एक ही विधायक इस पर प्रतिक्रिया अपनी देते हैं। पार्टी कहां खड़ी है ये समझ में नहीं आता। दोनों बातों के आप उत्तर दे सकते हैं। पार्टी शुरू से ही कट्टरता के विरोध में खड़ी है और देश में जैसे जैसे कट्टरता बढ़ती जा रही है, ये परेशानियां सामने आ रही है। एक वर्ग कट्टरता की शुरुआत करता है तो प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरा वर्ग भी करता है। यदि मुस्लिम कट्टरता फैलाते हैं तो फिर हिंदू फैलाते हैं, हिंदू कट्टरता फैलाते हैं तो फिर मुस्लिम फैलाते हैं, और ये आग में घी डालने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जहां तक ड्रेस कोड की बात है, पिछले 70 साल से ड्रेस कोड चल रहा है। उस ड्रेस कोड के अलावा कोई शालीनता से, सभ्यता से, संस्कृति से आना चाहता है, कोई मॉडर्न तरीके से अपने आप को पेश करता है, कोई सिंपल तरीके से अपने आप को पेश करता है, तो वो अधिकार होना चाहिए। और ये स्कूल के प्रिंसिपल है, कमेटी है, एक उनको चलाने वाले जो लोग होते हैं उनको पता रहता है, वो कभी इस विवाद को बढ़ने ही नहीं देते। वो बच्चों को समझा देते हैं कि बच्चों आपको कितना पहनना है, कितना नहीं पहनना है। 70 साल में कभी भी यह विवाद का रूप नहीं लिया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 18 साल से सरकार है, यहां यह समस्या खड़ी नहीं हुई है। और मध्य प्रदेश की सरकार मुझे तो लगता है सोती रहती है, दिमागी काम नहीं करता है। कर्नाटक में यदि कुछ होता है तो हम मध्य प्रदेश में करेंगे, यूपी में कुछ होता है तो हम मध्य प्रदेश में करेंगे। शिक्षा का स्तर सुधारिए, देश को बेचने का काम बंद कीजिए। देना चाह रही हैं डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी। जी दिव्या जी। पुनीत जी, मैं राम जी की लाइन ऑफ थॉट को मैं थोड़ा सा करना चाहूंगी। दिमाग ही नहीं है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल न करें तो बेहतर होगा। 3-4 चीजों में आपसे कहना चाहूंगी। एक बात ये कि सऊदी अरेबिया जैसा जो कंट्री है विश्व में, जो एक तरह से मुस्लिम कंट्री है, वो मुस्लिम कंट्री आज अपने आप को लिबरल करना चाह रहा है और लिबरलाइज करना चाह रहा है। उनका ऐसा मानना है कि हम अपने कट्टरता के कारण हम पीछे होते चले जा रहे हैं और हमें अब अपनी सोच बदलने का समय आ गया है। तो जब वो कंट्री जो एक टोटली मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद अपनी सोच को लिबरलाइज करना चाह रहे हैं, हम उसी सोच को पीछे धकेलना चाह रहे हैं। तो हमारी सोच कहां जा रही है, इस बात को लेकर हमें थोड़ी सी चिंता करनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, आपने बात कही कि कट्टरता होती है तो अगर मुस्लिम कट्टर होते हैं तो हिंदू कट्टर हो जाते हैं, अगर हिंदू कट्टर होते हैं तो मुस्लिम कट्टर हो जाते हैं। तो राम जी, मैं आपको सिर्फ एक बात आगाह करना चाहूंगी, तकलीफ इस बात की नहीं है, तकलीफ आपको इस बात की, एक्चुअली सबको इस बात की हो रही है कि हिंदू पहली बार जागा है, हिंदू पहली बार अपनी चर्चा करना चाह रहा है, हिंदू पहली बार अपनी बातों के बारे में यदि चर्चा कर रहा है तो इस कारण से सबको तकलीफ हो रही है। तकलीफ इस बात की नहीं थी कि हम सब गंगा जमनी तहजीब के साथ रह रहे थे, तब कुछ सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन तकलीफ मुझे इस बात की है कि सिर्फ एक ही समुदाय क्यों दब रहा था और एक ही समुदाय के बारे में क्यों चर्चा की जा रही थी। आज अगर जब हिंदू जाग के अपनी बात रखना चाह रहा है तो इतनी तकलीफ समाज में क्यों व्याप्त हो रही है, मुझे इस बात की चिंता है। तो कृपया करके कम से कम इस बात को लेकर चर्चा तो करिए, इस बात को लेकर कट्टरता के दृष्टिकोण से ना देखिए, इस बात को लेकर चर्चा तो करिए। समानता तो आनी चाहिए, हम समानता की बात कर ही नहीं रहे हैं, हम एक का पलड़ा भारी और एक का पलड़ा कम करने की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है राम जी। ये कहां से आपको इस तरह की बातें मिल जाती हैं? जब से देश स्वतंत्र हुआ है हिंदू मुस्लिम मिलकर रह रहे हैं। हिंदू मस्जिद जाते थे, मुस्लिम मंदिर में जाते थे। ये कट्टरता की शुरुआत 2014 के पहले हुई है। 2014 के पहले सब मिलकर रहते थे। यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जी इमाम बुखारी जी के पास समर्थन लेने के लिए गए थे और इमाम बुखारी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्थन भी दिया था। ये बात अलग है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी सोनिया गांधी जी से हार गए थे। तो ये कट्टरता पहले नहीं थी।
ये कट्टरता अब जानबूझकर फैलाई जा रही है। और अभी वर्तमान में जो चल रहा है, ये 5 राज्यों के चुनाव हैं। ये जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, ये जो हिंदू मुस्लिम चल रहा है ये चलेगा, लेकिन इसकी धार कमजोर पड़ जाएगी। बंगाल चुनाव में हम देख चुके हैं। और हर मुद्दा कितना भी छोटा हो, सांप्रदायिक मुद्दा आज राष्ट्रीय स्तर का रूप ले रहा है। आज बताइए, कर्नाटक की ये बात है, हम मध्य प्रदेश में डिबेट कर रहे हैं, सारे राष्ट्रीय चैनलों पर इस मुद्दे पर डिबेट चल रही है। तो अब ये मुद्दा किसी देश का नहीं रहता है, किसी गांव का नहीं रहता है। आज बताइए, चाहे अमर हो या अब्दुल हो, महंगाई का असर किस पर नहीं हो रहा है? अमर हो या अब्दुल हो, बेरोजगारी का असर किस पर नहीं हो रहा है? विश्व के ऐसे 7 देश हैं जिन देशों में हिजाब बैन है, जो बहुत प्रगतिशील देश है, उन सब में हिजाब बैन हो गया है। फ्रांस और इटली इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने हिजाब बैन करा हुआ है। फैलाई जा रही है। क्या वो सब जो देश हैं, यूरोप के देश हैं, जो आज अपनी अस्तित्व को लेके हिजाब बैन करके लड़ रहे हैं, क्या वो सब देश गलत है? हम अगर अपने देश में अगर इस बात को लेके सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि कहीं इस बात को लेके, इस चीज को लेके असमानता न क्रिएट हो जाए। ठीक है, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे, दिव्या जी, न फैलती चली जाए। दिव्या जी, आप एक स्कॉलर हैं और एक ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं पार्टी के साथ साथ जो बड़ा संवेदनशील चीजों को टैकल करता है। मेरा एक सवाल है, बहुत छोटा सा, वक्त बहुत कम है, मैं इसी टू द पॉइंट उत्तर चाहूंगा। जिस वर्ग के, जिस बच्चों की आप बात कर रहे हैं, उसमें क्या उन तक ये बात ढंग से समझाकर पहुंचाई गई? क्योंकि सबसे खतरनाक तस्वीर इसकी ये है जो कर्नाटक से फिलहाल दिखी है, जिसमें स्टूडेंट्स एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। और बड़ी बात यह कि अपने अपने संप्रदाय, अपने अपने धर्मों के प्रतीक चिन्हों के साथ में ये टकराहट नहीं, ये वहां कुछ सीखने गए। और ये जो चीज है, आप और हम चीजों को मैच्योरिटी से शायद डील कर सकते हैं या इनके पीछे के एजेंडे को समझ सकते हैं। ये जिस उम्र वर्ग में है और ये कैंपस जहां है, अगर ये चीजें वहां तक जाती हैं तो किस स्तर पर जाएंगी? क्या ये जन जागरण के स्तर पर आ पाएंगी? पुरी जी, मैं आपकी बात से थोड़ा सा सहमत हूँ, थोड़ा सा, इसलिए क्योंकि डिबेट बहुत संवेदनशील है और मैं उस पर बहुत साफगोई से चर्चा करना चाहूंगी, वक्त उतना नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहूँ, शिक्षा में ये सब बातें बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं फिर वापस आ रही हूँ कि शिक्षा में सबसे पहली चीज होती है समानता। हम इसीलिए गुरुकुल जाया करते थे, वहां पे सुदामा का हमने सुना है तो कृष्ण भी सुना है। तो कृष्ण और सुदामा यदि एक साथ बैठ के पढ़ेंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि हम समानता वहां तक क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे फिर डिफरेंशिएशन क्यों करा जा रहा है? क्यों एक समुदाय को फोर्स करा जा रहा है कि तुम अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करो? कि अगर कोई इस तरीके की बात है तो जाहिर तौर पर सबको लग रहा है कि कोई पीछे बैक फोर्स है, तो क्या उस बैक फोर्स के बहकावे में आने से बच्चों को नहीं निकालना चाहिए? मेरा सिर्फ इतनी सी चिंता की बात थी। डॉक्टर राम पांडे साहब, एक अंतिम मौका, मैं आपसे अंतिम बार पूछ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी किसी विरोध की पॉलिटिक्स में जाएगी या इस मुद्दे को खारिज कर देगी? आरिफ मसूद जी के स्पेशल जो बयान है मैं उस पर पूछ रहा हूं आपसे। ये फालतू का मुद्दा है, देश गड्ढे में जा रहा है, सरकारी संपत्तियों को बेचकर देश को चलाया जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का ध्यान भटाने का कार्यक्रम है। ये दूसरे देशों का एग्जाम्पल दे रही है। मैं कई पत्रकारों के नाम बताऊं, आप बताइए। लेकिन साफ स्टेटमेंट क्या है, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। राम जी, ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि अगर मध्य प्रदेश में इसकी चर्चा चलेगी तो हम क्या इस पर स्टैंड रखें? जानता हूँ, आप जानता हूँ कौन सी बुर्का पहनती है। हमारे देश में भी मुस्लिम महिलाएं, उनको आजादी है, वो मॉडर्न रहना चाहती है या सिंपल रहना चाहती है, उनको आजादी है। कई मीडिया, चलिए कुल मिलाकर उम्मीद करेंगे कि ये विवाद की शक्ल कम से कम प्रदेश में ना ले। कैंपस जो अनुशासन के लिए, पढ़ाई के लिए, आगे बढ़ने के लिए और टोटली हर एक घर से जुड़े अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए हैं, वो इस तरीके की कम से कम किसी भी पॉलिटिक्स का शिकार ना हो, इस पर पॉलिटिक्स ना हो। जो चीजें चली आ रही हैं उसका हम उसी तरीके से, उसी सम्मान के साथ में, जो मूल भावना उसके साथ में पालन कर सकें। देखते हैं अब इस पर आगे पॉलिटिक्स होती है या ये कटशॉट हो जाता है या ये वाकई में कोई चुनावी एजेंडे जैसा है, देखा जाएगा। कुछ दिनों बाद इस पर क्या प्रदेश में रिएक्ट होता है, किस तरीके से इसमें बात होती। बहुत धन्यवाद फिलहाल आप दोनों का अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।